क्या समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव को अपनी मौत का आभास पहले से हो गया था, या फिर पारिवारिक तनाव और रिश्तों की खटास ने उन्हें एक ऐसा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया जिसकी चर्चा इस वक्त पूरे यूपी के सियासी और सामाजिक गलियारों में हो रही है। सवाल बेहद चौंकाने वाला है। प्रतीक यादव के अचानक निधन के बाद अब उनकी एक कथित वसीयत यानी एक विल को लेकर सोशल मीडिया और सियासी हलकों में दावे किए जा रहे हैं। दावा यह है कि अपने मौत से पहले ही प्रतीक ने अपनी करोड़ों की संपत्ति अपनी दोनों बेटियों के नाम कर दी थी और अपनी पत्नी यानी बीजेपी नेता अपर्णा यादव को इसमें से एक पैसा भी नहीं दिया। आखिर इस वसीयत के पीछे की हकीकत क्या है? क्या सच में प्रतीक और अपर्णा के रिश्तों में ऐसी कड़वाहट आ चुकी थी और इस करोड़ों की प्रॉपर्टी में क्या क्या शामिल है? आज इस वीडियो के अंदर आइए आपको मैं पूरे मामले की तह तक ले जाता हूं और सच को डिकोड करेंगे। दर्शकों, 13 मई 2026 को 38 साल के प्रतीक यादव का निधन हो जाता है और उसके बाद उनका परिवार इस वक्त गहरे सदमे में है। वहीं दूसरी तरफ उनकी प्रॉपर्टी और वसीयत को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। जो खबरें और दावे सामने आ रही हैं उनके मुताबिक प्रतीक यादव ने अपनी वसीयत में अपनी दोनों बेटियां प्रथमा और प्रतीक्षा के नाम करोड़ों की आशियां और जमीन कर दी है। इस प्रॉपर्टी में लखनऊ की 22 बीघा कृषि भूमि यानी एग्रीकल्चरल लैंड है। लखनऊ के ही कैंट एरिया में मौजूद एक बेहद बड़ी और कीमती बिल्डिंग है और उनके कई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स भी इसके अंदर शामिल हैं। लेकिन इस वसीयत में जो सबसे हैरान करने वाली बात बताई जा रही है वो है इसकी एक स्ट्रिक्ट कंडीशन। दावा किया जा रहा है कि वसीयत में 27 साल की शर्त रखी गई है, यानी जब तक उनकी बेटियां इस उम्र तक नहीं पहुंच जाती तब तक इस प्रॉपर्टी को ना तो बेचा जा सकता है और ना ही किसी के नाम पर ट्रांसफर किया जा सकता है। और इसी वजह से ये सवाल उठ रहा है कि क्या उन्हें अपनी मौत का कोई अंदेशा पहले से ही था और क्या अपनी धर्म पत्नी अपर्णा यादव से कड़वाहट थी, उन पे भरोसा ही नहीं था। अब इस पूरे मामले के दूसरे पहलू को समझिए, यानी अपर्णा यादव और प्रतीक यादव के रिश्ते की हकीकत को। एक जर्नलिस्ट के तौर पर अगर हम पिछले कुछ महीनों का रिकॉर्ड देखें तो यह बात छुपी नहीं है कि इस हाई प्रोफाइल कपल के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। इसी साल जनवरी 2026 में प्रतीक यादव के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने पूरे यूपी में हलचल मचा दी थी। उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पर अपनी पत्नी अपर्णा यादव को स्वार्थी तक कह दिया था और उन पर पारिवारिक रिश्ते खराब करने के आरोप लगाते हुए तलाक लेने का ऐलान भी कर दिया था। तब ये खबर आई थी कि दोनों के बीच विवाद इस हद तक बढ़ गया कि बात कोर्ट और तलाक तक पहुंच चुकी है। यही वजह है कि जब उनके निधन के बाद इस प्रॉपर्टी के बंटवारे की बात हो रही है तो लोग इसे उस विवाद से जोड़कर देख रहे हैं। लोग दावा कर रहे हैं कि इसी आपसी अनबन के बाद प्रतीक ने वसीयत तैयार कर ली थी ताकि उनकी प्रॉपर्टी पर सिर्फ उनकी बेटियों का हक रहे और उनकी पत्नी को भी हक ना मिले। लेकिन यहाँ पर एक जिम्मेदार जर्नलिस्ट के तौर पर हमें अफवाहें और हकीकत के बीच फर्क समझना होगा। प्रतीक यादव की मौत अचानक कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स की वजह से हुई है। मौत से ठीक 2 महीने पहले उनके बड़े भाई अखिलेश यादव ने भी उनसे मुलाकात की थी और उन्हें बिजनेस के उतार चढ़ाव के तनाव से निकालने और हेल्थ पर ध्यान देने की सलाह दी थी। जहां तक इस वसीयत और अपर्णा यादव को एक पैसा न मिलने का दावा है तो आपको बता दें कि इलेक्शन एफिडेविट के मुताबिक दोनों पति पत्नी के पास लगभग 23 करोड़ की संपत्ति है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा पहले से ही दोनों के जॉइंट या अलग अलग अकाउंट्स में लीगल तरीके से डिवाइडेड है। वसीयत में बेटियों के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए ट्रस्ट या शर्तें रखना एक आम बिजनेस प्रैक्टिस भी हो सकती है, जिससे सोशल मीडिया पर मौत का अंदेशा बताकर सनसनी फैलाई जा रही हो। लेकिन दर्शकों, इसके पीछे एक और हकीकत है कि जो रियल एस्टेट का बिजनेस है, ऐसा हो सकता है कि कुछ और बड़ी प्रॉपर्टीज हो जो शायद इलेक्शन में सामने ना आई हो। इसी वजह से वो बड़ी प्रॉपर्टी भी अब शायद उनकी बेटियों के नाम हो जाएगी। फिलहाल परिवार उनकी अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार जाने की तैयारियों में है और परिवार की तरफ से इस वसीयत पर अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। वो अभी सदमे से उभर रहे हैं। यूपी के सबसे बड़े सियासी परिवार की अंदरूनी जिंदगी हमेशा से ही हेडलाइंस में रही है। प्रतीक यादव ने पॉलिटिक्स से दूर रहकर अपना एक अलग बिजनेस एम्पायर खड़ा किया था और अब उनके जाने के बाद उनकी लेगेसी और प्रॉपर्टी को लेकर उठते ये सवाल
इस पूरे मामले को और उलझा रहे हैं। क्या प्रतीक यादव का अपनी बेटियों के नाम ये फैसला सच में पारिवारिक विवाद का नतीजा था, या एक बाप का अपनी मासूम बच्चों के लिए एक सोची समझी लीगल सिक्योरिटी स्टेप? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकुश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.